तीनों यहाँ पे आए थे अफसोस करने के लिए, क्योंकि ये एक टोटली एक एक पर्सनल विजिट है। कोई इनके घर पे आना हमारा पर्सनल विजिट है, इसमें कोई सियासत नहीं है। और क्योंकि सियासत के अंदर यही एक रिश्ते होते हैं जो कॉमन होते हैं, खुशी और गमी में ही हमेशा सियासतदान एक दूसरे के घरों में आते हैं। और आज उसी सिलसिले में आज हम उनके फादर साहब के अफसोस में करने के लिए इंजीनियर रशीद साहब के और ऑनरेबल एमएलए खुर्शीद साहब के यहाँ आए थे, अफसोस किया है। और हम यही उस रब से, उस भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सकें। और जो कमी इस परिवार को आई है वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, बट परिवार को इतना हौसला मिले कि वो अपने इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सकें। समझ नहीं लगते कि आप इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार के साथ क्यों जोड़ के देखते हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 47 से लेकर शेर कश्मीर से लेकर कायदे-ज़ानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर और आज उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जब भी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी जम्मू कश्मीर में, हमेशा हमने लोगों को घर दिए हैं। आप पिछला इतिहास चले जाइए, चाहे जम्मू के अंदर हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, जम्मू कश्मीर उसमें लद्दाख में हमारे साथ होता था। जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों के घर नहीं हुए, उन लोगों को घर दिए गए। अगर आप शेख साहब की देखें, लैंड टू टिलर पॉलिसी जो आई थी, क्या था? जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें, रात को वो बिना जमीनों के थे और सुबह जब वो उठे थे उनके हाथों में हजार कनाल जमीन आई हुई थी। उसके साथ साथ आप देखें कितनी कॉलोनियां जो हैं, जो लोगों ने मकान तो बना लिए थे गलती से सरकारी रकमों पे, कितनी कॉलोनियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब भी बनी, चाहे वो शेख साहब के टाइम बनी, चाहे वो कायदे-सानी डॉक्टर फारूक साहब के टाइम में बनी, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम बनी, वो कॉलोनियां हमने रेगुलाइज की और उन लोगों को हक दिया उन मकानों पे रहने के लिए। रही बात कि आज जहां ताल्लुक है जो सिदड़ा में हुआ, इसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए, जितना भी इस पे इसके लिए इसके खिलाफ बोला जाए वो कम है। उमर अब्दुल्ला सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है, लोगों ने वोट डाल के भेजा है। चाहे वो बेशक सरकार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अलग अलग पार्टियों के जो एमएलए जीत के आए वो डेमोक्रेसी के तहत जीत के आए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आइन के तहत जीत के आए हैं। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार आज सब एमएलए को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए जब ये मकान गिराए गए, हम एक सवाल जरूर खड़ा करना चाहेंगे कि बताएं कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये मकान गिराए तो क्या ये मकान रातों रात बने, क्या एक दिन में बने या 1-2 महीने में बने? इन मकानों को बनाने के लिए साल 2-2 साल बने होंगे और ये मकान इतनी आसानी से नहीं बने। लोगों ने पाई जोड़ के मकान बनाए हैं और आप एक दिन सुबह आते हैं और बुलडोजर लगाते हैं और गिरा देते हैं। लेकिन काश ये जम्मू कश्मीर आज स्टेट होता, ये जम्मू कश्मीर का अपना स्पेशल स्टेटस होता, तो हम देखते कौन मकान गिराता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों को आशियाना दिया है, अपने उसका आज़ादी से लेके आज तक पिछला इतिहास देख लीजिए, एक भी एग्जांपल मुझे कोट कर दिए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी का मकान गिराए हो। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा घर बसाना चाहती है, किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहता। और आज सबसे बड़ा दुख की बात है, चाहे वो मकान हिंदू का गिरे, चाहे वो मकान मुसलमान का गिरे, ये मकान ना हिंदू का गिरता है ना मुसलमान का गिरता है, ये मकान एक इंसान का गिरता है, वो इंसान जिसने बड़ी मुश्किल से पाई जोड़ के ये मकान बनाया होता है। इसलिए ये आज बदकिस्मती है कि कैडर हमारे पास, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर हमारे इस सरकार के पास नहीं है। और आज और ये वही ऑफिसर फैसले कर रहे हैं अपने दफ्तरों में बैठ के, और हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को कि हमें आपने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जैसे ही असेंबली इलेक्शन खत्म होंगे हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, हम जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करेंगे। उम्मीद करेंगे वो अपना वादा निभाएंगे और हमारा स्टेट का दर्जा वो दोबारा बहाल कर जैसे ही करते हैं और जो हमारा स्पेशल स्टेटस देते हैं, हम ये गारंटी देते हैं एक मकान क्या एक कुल्ला भी हम नहीं गिरने देंगे। जिसका मुकाबला ना कर सको उसको बदनाम कर दो। कि आप लोग आपके दिल जितने कहेंगे, आप पत्रकार लोगों के दिल कहेंगे कि सुरेंद्र चौधरी करप्ट है, उस दिन मेरे से बात करना। मेरा रब जानता है, मैं जानता हूं। और जो आदमी
कह रहा है, कल एक उसका जनरल सेक्रेटरी कह रहा था, और एक वो टटीरी सी है जो जिसको मैंने हराया हुआ है, वही कह रहा है ना, उसको बोलो कि 2019 के बाद तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया, आज तेरे भाई के पास करोड़ों रुपए कहां से आ गए, इतने टिप्पर कहां से हो गए। इसलिए टटीरी को बोलो अपना घर देख, दूसरों पे इल्जाम मत लगा, और सुरेंद्र चौधरी का मुकाबला मुद्दों से कर, इल्जाम से मत कर।